किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू, स्क्रीन पे किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू डिफाइन करने के लिए एक एक्सप्रेशन हमने अल्फा और बीटा की फॉर्म में आपका डिराइव किया था। उस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम आगे क्या करते हैं, आपके एनालिटिकली डिस्कस जब हम करते हैं, या एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब मैथमेटिकली जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी इस तरह की सिचुएशन को, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपका पोजीशंस निकालते हैं, मैक्सिमास कहाँ पे फॉर्म होंगे, मिनिमास कहाँ पे फॉर्म होंगे। अब ये देखो, ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न का एक यहाँ पे हमने एग्जांपल्स आपका ड्रॉ किया है। ये कोई आपकी स्लिट है, यहाँ पे 5 स्लिट्स आपकी ली हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 स्लिट्स आपकी रखी हुई हैं पैरेलली, और उसके बाद स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का इंटेंसिटी पैटर्न दिखाई देता है। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये डॉटेड लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके जो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन की वजह से जो भी पैटर्न बनता है ना, ये उसके एनवेलप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एनवेलप हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई इसके बीच में आपके जो भी इंटरफेरेंस होती है, आपकी जितनी भी स्लिट्स आपने रखी हुई हैं, उनसे जो लाइट आ रही होती है, तो उनके बीच में जो भी इंटरफेरेंस की वजह से जो पैटर्न फॉर्म होता है, उसको ये एक तरह से एनक्लोज करता है। इंटरफेरेंस के मैक्सिमाज और मिनिमाज की आपकी जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, वो आपकी वैरी करती है या चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, साइमल्टेनियसली जो डिफ्रेक्शन होता है उसकी वजह से। तो ये आपका सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन के एनवेलप को रिप्रेजेंट कर रही है ये डॉटेड लाइन, और इसके बीच में ये जो हमने ब्लू लाइन से बनाए हुए हैं, ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरफेरेंस के मैक्सिमाज और मिनिमाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस पैटर्न में जो आपका स्क्रीन पे ओ पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको इंटरफेरेंस का एक मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा ही कहेंगे। एंसलेट के केस में भी इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा ही कहते हैं। अब उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है आपको, एक बहुत कम इंटेंसिटी का मैक्सिमा है, उसके बाद एक बड़ी इंटेंसिटी का मैक्सिमा है, उसके बाद अगेन मुझे बीच में क्या दिख रहा है, एक स्मॉल इंटेंसिटी का मैक्सिमा, फिर थोड़ी सी ज्यादा इंटेंसिटी का मैक्सिमा। तो ये जो लार्जर इंटेंसिटी के मैक्सिमास आपको दिखाई दे रहे हैं, इंटेंसिटी इंटरफेरेंस इंटेंसिटी के मैक्सिमास, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये प्राइमरी मैक्सिमास कहलाते हैं। दिस फर्स्ट वन, सेंट्रल के बाद जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऊपर की तरफ और फर्स्ट नीचे की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लेफ्ट में और फर्स्ट राइट में, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। उसके बाद में नेक्स्ट वाले को हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा आपको दिखाई दे रही है, इनको हम प्रिंसिपल मैक्सिमाज कहते हैं इंटेंसिटी के। दिस वन इज सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद में हम इन्हें क्या कहते हैं, आपका प्रिंसिपल मैक्सिमास कहते हैं। और बीच वाले जो हैं, या फिर आप इन्हें प्राइमरी भी कह सकते हो, और दूसरों को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं, जिनकी इंटेंसिटी रिलेटिवली कम है, जिनकी इंटेंसिटी आपकी इनके कंपैरिजन में कम है तो वो इंटरफेरेंस के मैक्सिमास ही, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इनके कंपैरिजन में कम है, उनको हम सेकेंडरी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन को हम प्रिंसिपल कहेंगे और इनको सेकेंडरी कहेंगे। तो इस तरीके का रिजल्टेंट पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये व्हाइट लाइट के साथ जब आप ग्रेटिंग यूज करते हो, तो व्हाइट लाइट के साथ जो आपकी जो भी स्लिट होती है, उस स्लिट की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर में आपके सारे के सारे कलर्स के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, तो सभी के लिए सभी के सभी कलर्स यहाँ दिखते हैं, तो इस वजह से बीच में तो हमें व्हाइट इमेज दिखाई देती है स्लिट की, और उसके लेफ्ट और राइट में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, कलर्ड पैटर्न्स, जो भी कलर्स मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ये हमारा लैब में एक्सपेरिमेंट भी होता है ग्रेटिंग का, तो वहाँ पे हम इसको देखते भी हैं कि भी ये कैसा दिखाई देता है। तो बीच में हमें व्हाइट स्लिट दिखती है, जब हम उसको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो हमें पूरा पैटर्न दिखाई देता है, आपका डिस्पर्जन जिस तरह से होता है उस तरह से स्पेक्ट्रम दिखता है, और उसी तरह से उतने ही एंगल के ऊपर मुझे राइट साइड में भी ये पैटर्न दिखता है। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर का पैटर्न कहते हैं। तो इसी बात थोड़ा और ज्यादा जाते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर का पैटर्न भी दिखाई देता है, इससे ज्यादा हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। जैसे यहाँ भी हम बनाते हैं, ये तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की चीजें, उसके बाद सेकंड ऑर्डर की और भी कम होती है उनकी इंटेंसिटी, तो वो हमें बहुत ही लेस विजिबल होते हैं।
ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का जो भी पैटर्न बनता है वही आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो अब आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जो डिफ्रेक्शन है उसके मैक्सिमाज और मिनिमाज की जो पोजीशन हम अल्फा की हेल्प से निकालते हैं वो तो हम कैलकुलेट नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं। हम सिर्फ बीटा को, जो एक्सप्रेशन है बीटा की फॉर्म में, उसे सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से प्रिंसिपल मैक्सिमाज कहाँ पे बन रहे हैं और सेकेंडरी मैक्सिमाज कहाँ बन रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है और उनकी पोजीशन कहाँ क्या होती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस एनालिटिकल ट्रीटमेंट में एंड स्लिट्स के लिए। ठीक है, उससे पहले आपकी मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगाए हैं, जो कि एक तरह से आपका कंपैरिजन ही है। डबल स्लिट का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डबल स्लिट के केस में आपकी 2 स्लिट्स होती हैं जो कि किसी सुटेबल डिस्टेंस के ऊपर आपने मार्क की हुई होती है, तो उसकी वजह से आपको इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा था। अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स, मुझे इक्वल इंटेंसिटी के अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, और अब आपकी जो एन स्लिट्स हैं, ये एन स्लिट आपकी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, कितनी भी स्लिट्स हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ स्लिट्स पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये डबल स्लिट के लिए आपको ऐसा इंटेंसिटी पैटर्न दिखता है इंटरफेरेंस का, इक्वल इंटेंसिटी के अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स। दिस वन, ये जो 4th नंबर पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये 4th आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपके पास 3 स्लिट्स प्रेजेंट हो। ये लार्जर इंटेंसिटी के हैं, ये तो आपके क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमास है। जो अभी फ्रंट पेज पे हमने देखा था आपका इंटेंसिटी पैटर्न, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पैटर्न था आपका, जिसमें डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस दोनों मिक्स हो रखे थे। और यहाँ ये जो बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न के मैक्सिमाज और मिनिमाज को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमें लार्जर इंटेंसिटी के दिखाई देते हैं ना, उन सभी की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। जो हम इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं उनकी, वो एक जैसी सेम इंटेंसिटी होती है प्रिंसिपल मैक्सिमास की। दिस वन इज 0th ऑर्डर का, जो कि सेंटर में दिखता है आपका। ये जो पहले पोजीशन पे बन रहा है सेंटर के जस्ट बाद, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा कहलाता है। इनको हम P1 की हेल्प से लिखते हैं कि ये P1 है, ये P1 डैश है, इनकी पोजीशंस जहां हम डिफाइन करेंगे। और इसके बीच में जो बन रहे हैं, जिनकी की इंटेंसिटी कम है, इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं। 2 प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में कितने सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे, ये डिपेंड करता है कि कितनी स्लिट्स हमने ली हैं। ठीक है, ये बहुत से एग्जांपल्स देखने के बाद आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी हमें दिखाई देती है। तो जब 3 स्लिट्स होती हैं तो मुझे बीच में 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब 4 स्लिट्स हम लेते हैं तो प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में यहाँ पे देखिए आपको 2 क्या दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, और साथ ही साथ 3 सेकेंडरी मिनिमा दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे जो एक्सप्रेशंस निकालेंगे ना, उसके अंदर आप कैलकुलेट भी करोगे कि n नंबर ऑफ स्लिट है तो n-1 सेकेंडरी मिनिमाज ऑब्जर्व होते हैं हमें 2 प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में, और n-2 सेकेंडरी मैक्सिमाज हमें ऑब्जर्व होते हैं किन्हीं भी 2 प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच में। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा हम किन्हें कह रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से जो आपको मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस वन इज फॉर 3 स्लिट्स, ये ऊपर वाला हमारा 4 स्लिट्स के लिए है। उसके बाद ये वाला जो एग्जांपल है ये किसके लिए है, 5 स्लिट्स के लिए है। आपकी बुक में जो बनाकर दिखाया हुआ है इंटेंसिटी पैटर्न, वो भी किसका है, आपका 5 स्लिट का केस आपका लिया हुआ है। तो 5 स्लिट के केस में मुझे कितने दिखाई देने चाहिए थे, इन बिटवीन 3 मुझे सेकेंडरी मैक्सिमास और दिखाई देने थे। तो ये देखिए 3 यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनाए हुए हैं और 4 यहाँ पे क्या होंगे, आपके मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट होंगे। तो n-1 मिनिमा और n-2 मैक्सिमा हमें ऑब्जर्व होते हैं किन्हीं भी 2 इंटरफेरेंस प्राइमरी मैक्सिमास के बीच में। ठीक है, तो इस तरह का ये आप चेंज ऑब्जर्व करोगे जब आप नंबर ऑफ स्लिट्स इंक्रीज कर दोगे। ये भी इसी तरह का एग्जांपल आपका जस्ट कंपैरिजन है कि ये 5 स्लिट का ये आपका केस लिया हुआ है, नीचे ऊपर डबल स्लिट का है और नीचे ग्रेटिंग है जिसमें मैंने 5 नंबर ऑफ स्लिट्स कंसीडर की हैं। ठीक है, तो ये चेंज आता है हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न में। अब इसके बाद में जो रिजल्टेंट पैटर्न होता है उसकी भी कुछ इमेजेस हमने यहाँ पे आपकी
मैंने दिखाई है आपको ताकि आप उसको समझ सको। सिंगल स्लिट के केस में ये हमारा रिजल्टेंट डिफ्रेक्शन पैटर्न था। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में इस तरह का हमें मतलब कि सेंट्रल मैक्सिमा दिखता है और उसके बाद में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। डबल स्लिट के केस में ये चीज हमने डिस्कस कर ली है कि भाई क्या दिखता है मुझे साइमल्टेनियसली, क्या पैटर्न मुझे ऑब्जर्व होता है। सेंटर में तो सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देता है और उसके बाद में इक्वल इंटेंसिटी के सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है किसका, डिफ्रेक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके विदिन अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें ऑब्जर्व होती हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से। तो ये डबल स्लिट का और सिंगल स्लिट का कंपैरिजन हम पहले कर भी चुके हैं। नाउ दिस इज फॉर 3 स्लिट्स। अगर आपकी 3 स्लिट्स हो तो अभी जो आपने इंटरफेरेंस के पैटर्न बनाए हैं उन इंटरफेरेंस के पैटर्न को आप किसके साथ कैलकुलेट करोगे, रिजल्टेंट जो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का है उसको उसके ऊपर आप बना दोगे। तो उसके ऊपर बनाते ही जो भी इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी इन प्रिंसिपल मैक्सिमास की, उनको हम डिक्रीज करके दिखा देंगे। अदरवाइज ये कितना था आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा, सारे के सारे प्रिंसिपल मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी थी वो सेम थी, लेकिन डिफ्रेक्शन की वजह से आपके प्रिंसिपल मैक्सिमास जो आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकंड ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, इसमें आपको, इसमें भी मुझे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही हमें दिख पाता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थर्ड फोर्थ ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ 2 ही ऑर्डर के हमें पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं स्क्रीन पे जब हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर 3 स्लिट्स है, ये उसी तरह से 5 स्लिट का केस है। तो बीच में जो इन बिटवीन आपके सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं और मिनिमाज हैं उनकी वैल्यू आपकी बदल जाएगी, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितने नंबर ऑफ मिनिमाज। ठीक है, अब हम आपकी कैलकुलेशन करेंगे, पोजीशंस निकालेंगे। तो ये हम आपका 2 पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है। तो आज हम सिर्फ आपका पोजीशंस निकालेंगे प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमाज हम जो कह रहे हैं उनके लिए। तो किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन पे इंटेंसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाली थी हमारे लास्ट क्लास में, जो कि किसके बराबर थी, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ हमने एक्सप्रेशन छोड़ा था आपका। अब इसके बाद में नाउ इन ऑर्डर टू डिस्कस द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल वी कंसीडर द अबाउ इक्वेशन। यही इक्वेशन हम कंसीडर करके चल रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग। यहाँ पे जो बीटा वाली टर्म है, हमें पता है अल्फा वाली टर्म किसके लिए होती है, आपकी डिफ्रेक्शन पैटर्न की पोजीशंस कैलकुलेट करने के लिए। वो हम नहीं करके दिखा रहे हैं, हम क्या करके दिखाएंगे, सिर्फ जो इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल और सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा दिख रहे हैं हम उनकी पोजीशंस निकालेंगे। तो बाय टेकिंग z इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने डबल स्लिट के लिए किया था हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो टू फाइंड आउट इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बताया था मैंने, हम इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हम इसका जो डी जेड बाई डी बीटा आएगा, यहाँ बीटा है आपका वेरिएबल इसलिए बीटा के विद रिस्पेक्ट टू आप इसे डिफरेंशिएट करोगे और 0 के बराबर पुट कर दोगे फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो ये u बाई वी या x बाई वाई की फॉर्म में है, तो आप नीचे पहले इसका स्क्वायर कर दोगे साइन स्क्वायर बीटा का, के बाद में जो नीचे वाला फंक्शन है इसको एज सच रख लिया, ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज 2 साइन एन बीटा, 2 साइन एन बीटा लिख लिया। उसके बाद में जो आपकी स्क्वायर की टर्म थी ब्रैकेट के अंदर ये है, इसका फिर से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2 साइन एन बीटा लिखोगे, फिर इसका करोगे डिफरेंशिएशन कोस एन बीटा, और उसके बाद में यहाँ पे सिर्फ बीटा नहीं है एन इंटू बीटा है, तो हमें एन इंटू बीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगली टर्म में क्या करेंगे, इसको हम कांस्टेंट रख देंगे इंटू 2 साइन बीटा डॉट कॉस बीटा, साइन बीटा है और फिर साइन बीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी कोस बीटा। ठीक है, और बीच में हमारा माइनस का साइन आता है तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसके बाद में इस एक्सप्रेशन में से हम पूरी एक्सप्रेशन क्या कॉमन निकाल रहे हैं, आपका ये टर्म हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, आपकी साइन 2 साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा।
ये हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। तो जो कुछ भी कैंसिल हो रहा होगा उसको आपस में कैंसिल कर दोगे जब आप ये कॉमन निकालोगे बाहर, और जो चीजें रिमेनिंग रह जाएंगी उनको ब्रैकेट के अंदर रखोगे। एन हमने नहीं कॉमन निकाला है तो एन बचेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में। साइन स्क्वायर बीटा रहे आपका क्या हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर बीटा आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी बचेगा ना साइन स्क्वायर बीटा, उससे आपस में ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा साइन एन बीटा आप बाहर ले लोगे, एक साइन एन बीटा की कमी है यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन एन बीटा हमारा डिनोमिनेटर में रह जाएगा और कॉस एन बीटा न्यूमरेटर में रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से साइन स्क्वायर एन बीटा बाहर चला जाएगा, आपका 2 भी बाहर चला जाएगा। साइन बीटा है यहाँ पे, साइन बीटा से एक टर्म नीचे कैंसिल हो जाएगी, आपकी स्क्वायर बचेगा उसमें, और एक टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, और ऊपर हमारे पास कॉस बीटा रिमेनिंग रहेगा। कॉस बाई साइन है हमारा ब्रैकेट के अंदर, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा इंटू एन कोट ऑफ एन बीटा माइनस कोस बीटा, कोट बीटा सॉरी, ये आ गई आपकी डी जेड बाई डी बीटा की वैल्यू। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इक्वेट करना है किससे, 0 से इक्वेट करना है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लेट अस कैलकुलेट dz by d beta is equal to 0, that is जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है उसको 0 के बराबर पुट कर दोगे। 2 साइन स्क्वायर एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ईदर दिस टर्म इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का आपका मल्टीप्लीकेशन है x इंटू वाई, तो या तो x 0 के बराबर होगा या फिर y 0 के बराबर होगा। तो या तो पहली टर्म मेरी 0 के बराबर होगी, पहली टर्म में स्क्वायर की टर्म है, इसको मैं हटा भी सकती हूँ स्क्वायर को, तो 2 साइन एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अंडर रूट आना चाहिए था, ये अंडर रूट फिर से उधर जाके आपका 0 हो जाएगा। तो 2 हो या अंडर रूट 2 हो, इससे यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पोजीशंस कैलकुलेट करने में। तो आप इसे अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो और 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने पूरे का अंडर रूट लिया है। ठीक है भाई, तो साइन एन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर एन कोट एन बीटा माइनस कोट बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन हम प्रिंसिपल मैक्सिमास की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए निकालेंगे, और दूसरी एक्सप्रेशन को जो इन बिटवीन सेकेंडरी मैक्सिमास और मिनिमास बन रहे हैं ना, उनकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे। सो लेट अस First, consider the equation 2 sin n beta by sin beta is equal to 0। अब ये एक्सप्रेशन मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी बताएगी और मिनिमम वैल्यू भी बताएगी साइमल्टेनियसली। तो मैक्सिमम वैल्यू बता सकती है ये कब बताएगी, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। When denominator is equal to 0, it means ये क्या बन गया आपका, इन्फिनिटी बन गया। तो डिनोमिनेटर का मतलब साइन बीटा अगर 0 है तो इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या पता चलेगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी इंटेंसिटी की। ठीक है, और जो कि किसकी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल मैक्सिमास की इंटेंसिटी होगी। ठीक, उसके बाद में जो अगर डिनोमिनेटर की बजाय न्यूमरेटर अगर 0 हो, किसी भी टर्म में ऊपर अगर 0 आ रहा है, नीचे चाहे बेशक आप कुछ भी लिखो, 0 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी ही हो बेशक इसकी वैल्यू, तो भी वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो इन केस अगर साइन बीटा 0 है तो ये इक्वेशन मुझे मैक्सिमास की पोजीशन बताएगी या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू बताएगी। और अगर न्यूमरेटर 0 के बराबर है, साइन एन बीटा 0 के बराबर है, तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी के पोजीशंस पता चलेंगे। ठीक है भाई, अब जब मैक्सिमम पता चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम तो किसकी होती है, प्रिंसिपल मैक्सिमास की ही वैल्यू होती है ज्यादा, जो भी अभी हमने पैटर्न देखा उसमें। तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमास की पोजीशन निकालने के लिए। पहले इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद पोजीशन निकालेंगे। तो इफ साइन बीटा इज इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। एन पाई की वैल्यू पे हर जगह पे साइन बीटा क्या होता है, 0 होता है। एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 पता है ये चीज हमें। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में साइन एन बीटा जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो भी आपने पीछे एक्सप्रेशन लिखी है उससे। और जो हमारी एक्सप्रेशन है साइन एन बीटा बाई बीटा, साइन बीटा ये 0 बाई 0 बन जाएगी, दैट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। इस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म को हमने पहला भी सॉल्व किया था,
जब हम सिंगल स्लिट का केस पढ़ रहे थे तो इंडिटरमिनेट को हम एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो लेट अस यूज एल हॉस्पिटल्स रूल। उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, एन पाई है, वहां पे आपका 0 थी अल्फा की वैल्यू, तो हमने अल्फा टेंड्स टू 0 लिया था, लेकिन यहाँ पे बीटा टेंड्स टू एन पाई, क्योंकि 0 पे भी मिनिमम होता है, 1 पे भी, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी, इसलिए बीटा टेंड्स टू प्लस माइनस एन पाई लेंगे, साइन एन बीटा बाई साइन बीटा। अब क्या करना होता है, इनका डिफरेंशिएशन करना होता है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो डी बाई डी बीटा ऑफ साइन एन बीटा एंड डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा। ठीक है, इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ क्या आना चाहिए था, आपका कॉस आना चाहिए था, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चेंज हो जाना चाहिए था, तो ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। दिस इज कोस कोसाइन एन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा। और जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, जब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो एन बाहर आएगा हमारे पास, क्योंकि इसका भी मुझे करना होता है, इट इज नॉट बीटा, बीटा के साथ मल्टीप्लाई में है एन, तो एन कॉस एन बीटा आता है यहाँ पे। ये मैं आपको देने से पहले इसको करेक्ट कर दूंगी, बट आपने ध्यान रखना है, दिस बिकम्स एन कॉस एन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। ठीक है, एन पाई पुट कर दोगे आप इसमें वैल्यू, तो ऊपर भी बना जाएगा, नीचे भी बना जाएगा, और रह क्या जाएगा आपके पास, प्लस माइनस एन रह जाएगा वहां पे। ठीक है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बिकम्स, जो आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी आपकी, ए नॉट, जो आपकी साइन स्क्वायर वाली टर्म थी वो तो आप ऐसे ही रखोगे, और ये भी मिस्टेक कर दी है मैंने यहाँ पे, ये आपका एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी नहीं है, एम्पलीट्यूड है, तो ठीक है, ए नॉट साइन अल्फा बाई अल्फा इंटू में एन लिख देंगे, यहाँ से जो सेकेंड टर्म थी उसकी वैल्यू लिख ली, साइन एन बीटा बाई साइन बीटा की वैल्यू लिख दी, दैट इज the resultant amplitude in the direction beta is equal to plus minus n pi is proportional to capital N। जितने नंबर ऑफ स्लिट्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी जब हमने पीछे पैटर्न देखे थे, बहुत सारे पैटर्न, उसमें इंटेंसिटी आपके प्रिंसिपल मैक्सिमास की एक तरह से इंक्रीज होती जा रही थी। डबल स्लिट के केस में तो हमें नहीं, इतना ज्यादा नहीं ऑब्जर्व हो रहा, आगे वाले जो देखे 3, 4 और 5 वाले जो हमने केस देखे, तो उसमें जो प्रिंसिपल मैक्सिमा थे उनकी इंटेंसिटी आपने 3 के केस में जितनी थी, 4 के केस में उससे थोड़ी सी ज्यादा है, 5 के केस में उससे थोड़ी सी और ज्यादा है, वो जस्ट बिकॉज क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पाया। ठीक है, इस वजह से आप वैसा ऑब्जर्व कर रहे हो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इन पर्टिकुलर मैक्सिमास की, आई विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर। इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमास इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन स्क्वायर। जितने नंबर ऑफ स्लिट है उनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई है। ठीक है, दीज मैक्सिमास आर वेरी इंटेंस। ठीक है, हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस तो दिखती ही हैं इंटरफेरेंस की, लेकिन इन पोजीशंस के विद रिस्पेक्ट टू ये जो मैक्सिमा आपको दिख रहे थे ये ज्यादा इंटेंस थे। इंटेंसिटी पैटर्न में भी आपने देखा कि वो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये मैक्सिमा बहुत इंटेंस थी, वेरी इंटेंस। दैट्स व्हाई दीज मैक्सिमास आर कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, आपस में एक दूसरे से उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ही उनका नाम हमने क्या दे दिया, प्रिंसिपल मैक्सिमास दे दिया, और जो दूसरे हैं उनको सेकेंडरी मैक्सिमास नाम दिया है। नाउ क्या करेंगे, हम पोजीशंस निकालेंगे इन प्रिंसिपल मैक्सिमास की। तो द कंडीशन फॉर द पोजीशंस ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमास इज, जो आपका अभी अभी आपने बीटा की वैल्यू निकाली है ना, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, तो बीटा की थीटा की फॉर्म में आप वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ही आपको ऑब्जर्व होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो किस थीटा के विद रिस्पेक्ट टू आपको मैक्सिमा दिखेंगे ये आपने निकालना है। तो बीटा लिख लोगे आप पाई ए प्लस बी साइन थीटा एन डिवाइडेड बाई लैम्डा, nth के लिए आप लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। सॉल्व करोगे इसे, पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिसको हम ग्रेटिंग लॉ भी कहते हैं। a प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। दिस इज कॉल्ड ग्रेटिंग लॉ फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमास। एंड हियर n की जो वैल्यू है दैट इज 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है आपकी,
अप टू n, कोई भी नंबर हो सकता है आपका नेचुरल नंबर। दिस इज कॉल्ड, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ग्रेटिंग लॉ फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमास, वेयर a प्लस b क्या है आपका, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है। थीटा क्या है, nth ऑर्डर का मैक्सिमा हमें जहां ऑब्जर्व हो रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डायरेक्शन है ये थीटा n। ठीक है, आप वेरियस पोजीशंस आपके दिखा दिए हैं यहाँ पे जो आपने बना रखे थे, एक बना रखा था, मैं कह रही थी ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है, या फिर जब हम पिछला एक कर रहे थे क्लास, जब मैंने कहा था m इज इक्वल टू ये जो लिखे हुए हैं वो ये m इज इक्वल टू सेंटर में दिखता है, उसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, बाकी के लिए क्या होती है 1 होती है, 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 जो थीटा है वो भी क्या है 0 के बराबर है, आपने भी जो एक्सप्रेशन निकाली उसके रिस्पेक्ट टू, and this represents the position of central maxima. Theta 0 is equal to 0, that is at point O we get central bright band, and this central bright band is called central maxima or 0th order maxima, बिकॉज इसके साइड में जो दिखेंगे उनको फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं 0th ऑर्डर कह रहे हैं, जो कि n इज इक्वल टू 0 के विद रिस्पेक्ट टू हमें ऑब्जर्व होता है। n इज इक्वल टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू आप साइन थीटा 1 की वैल्यू निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस lambda डिवाइडेड बाई a प्लस b। दिस angular inclination gives the direction of first order principal maxima at P1 and P1 dash। अभी जो मैंने नेक्स्ट में आपकी बुक से डायग्राम लिया है वहां पे इनकी पोजीशंस मार्क कर रखी हैं, P1 और P1 डैश लिखा हुआ है उनको, ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लेफ्ट साइड में लैम्डा बाई ए प्लस बी पे और दूसरे साइड में माइनस लैम्डा बाई ए प्लस बी डिस्टेंस पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑब्जर्व होता है। सेकेंड ऑर्डर ऑब्जर्व करने के लिए n को 2 पुट कर देंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई a प्लस b। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा एट P2 and P2 डैश ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर O कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, आप जनरलाइज भी कर सकते हो। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैन आल्सो बी calculated. In general, nth order principal maxima is along the direction given as sine theta n, and this sine theta n is equal to plus minus n lambda divided by a plus b। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम आपकी बुक में बना के दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट जो है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई डैश, जो आपकी सिंगल स्लिट की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा दिखता है ना, ये उसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी पैटर्न, दिस इज P1 डैश और ये वाला पॉइंट P1 है, इन बिटवीन है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 0th ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर का, और इसके बाद सेकेंड यहाँ पे बनाया नहीं है तो सेकेंड ऑर्डर का इसके बाद दिखाई देता है लैम्डा 2 लैम्डा बाई ए प्लस बी डिस्टेंस के ऊपर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। प्रिंसिपल मैक्सिमास की हमने पोजीशंस कैलकुलेट की, और इसके बाद क्या निकालेंगे, मिनिमास की पोजीशन निकालेंगे। मिनिमा भी दिख रहे हैं ना हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा के, तो उन मिनिमा की पोजीशन हम लिखेंगे, और उसके बाद में सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालेंगे। ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई देते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।